नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंचे हैं राजीव कॉलोनी सेक्टर 56 समयपुर रोड, जहां पर जनता सरकार मोर्चा के द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आज लोगों को कर्ज मुक्त अभियान की शुरुआत की जा रही है। लोगों को बताया जा रहा है कि वो बैंक की देनदारियों से कैसे निपटेंगे, कैसे बैंकों का पैसा देंगे, और इस सारी बैंक प्रणाली के ऊपर आज इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई है और लोगों को वो बता रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। सहीराम रावत जी अपने विचार रख रहे हैं जनता सरकार मोर्चा की तरफ से, और ये देखिए लोगों को बता रहे हैं। आइए सुनते हैं सहीराम रावत जी के विचार और फिर इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। आज के इस कार्यक्रम के बारे में हमारे साथ बने रहिए और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। आप सभी जानते हैं 1857 क्रांति के बाद भी जो मेरे भाई ने जिक्र किया, उस समय उन्होंने पुलिस, फौज, न्यायालय, जितने भी कोर्ट बने हुए देश के अंदर, ये सारी व्यवस्थाएं बनाई और अपने पद दिए लोगों को। किसी को जेलदार बनाया, किसी को नंबरदार बनाया, किसी को दौरपोश बनाया, किसी को थानेदार बनाया, किसी को कलेक्टर बनाया। आज वो सारी व्यवस्थाएं कायम हैं या नहीं, मुझे बता दीजिए। इसका मतलब हम आजाद नहीं हैं। आज भी हम उन्हीं व्यवस्थाओं के लिए काम कर रहे हैं। आजादी अभी अधूरी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो इस देश के सबसे प्रथम प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने बाहर जाकर एक आजाद हिंद फौज का गठन किया और उसे लेकर के बहुत सारे देशों का समर्थन लेकर के अपने देश को आजाद कराने के लिए वो चल पड़े, और उन्होंने यहाँ आकर के काफी हिस्से पर कब्जा कर लिया और आजाद करा दिया और अपने बैंक खोल दिए और अपने नोट चला दिए और आजाद हिंद सरकार का गठन हो गया। आजाद हिंद करेंसी का गठन हो गया। लेकिन अंग्रेजों को जब ये मालूम हुआ कि अब ये तुम्हें यहां से जाने भी नहीं देंगे, इन लोगों ने 5 देशभक्त पहले ही पाले हुए थे, जिनका मुझे नाम लेने में भी आज कोई डर नहीं है। वो 5 देशभक्त कौन थे जिन्होंने रात को 12 बजे देशवासियों को ये कहा कि अब हमें आजादी मिल गई है? मैं पूछना चाहता हूं, रात को 12 बजे आजादी मिलती है या रात को 12 बजे एक षड्यंत्र के तहत सत्ता का हस्तांतरण होता है और एक समझौता होता है? ये 5 लोग कौन थे? पांचों बैरिस्टर थे, पढ़े लिखे, बुद्धिजीवी, जिनमें सबसे प्रथम महात्मा गांधी जी को ले लीजिए। बैरिस्टर थे कि नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू जी बैरिस्टर थे कि नहीं थे? अपना भीमराव अंबेडकर जी, जिन्ना जो पाकिस्तान के वो बनाए गए, और एक सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्हें बताते कि उन्होंने बाद में बहुत अच्छे काम किए हैं कुछ, लेकिन उस समय ऐसा कौन सा दबाव था, कौन सी ऐसी ताकत थी जिनके दबाव में आजादी ना लेकर सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए लोग मजबूर हो गए? और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए इन लोगों ने लिख कर दे दिया, जिंदा या मुर्दा 100 वर्ष तक भी अगर कहीं मिलेंगे तो हम तुम्हारे हवाले कर देंगे। तो बताइए, आप इन्हें हम देशभक्त कहें या देश के साथ गद्दारी कहें? आज उन्हीं षड्यंत्रों के बीच में हम फंसे हुए हैं। आज अगर कोई ये सोचता हो देश में बढ़ती हुई जनसंख्या गरीबी का कारण है, नहीं। भ्रष्टाचार का कारण भी बढ़ती हुई जनसंख्या नहीं है। असली कारण है बैंकिंग व्यवस्था। क्योंकि अंग्रेज जानते थे अगर यहां से जाना पड़ा तो उन्होंने 1934 में प्लानिंग कर ली थी कि हम 3 माध्यम से इन देशों को लूट कर खाते रहेंगे। कर यानी टैक्स, ब्याज जो हम ब्याज देते हैं, और राजस्व जो सरकार हमसे लेती है। आप एक खेत की या मकान की रजिस्ट्री कराने जाओ, उन्होंने दलाल बैठाए हुए हैं, वो आपसे उस रजिस्ट्री के नाम पर 6% या 8% वसूल करते हैं, एक स्टाम्प 10 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर। करते नहीं करते? ये वो दलाली है। असली जो कमाई है वो आज भी उन बाहर की ताकतों को चलाने में जाती है, और देश दलाली की कमाई से चल रहा है, वो भी चंद लोग। इतिहास गवाह है, जब जब धर्म और धर्म का टकराव हुआ है तब अधर्मियों को भागना पड़ा है।
आज फिर से एक फौज के निर्माण हो रहा है। हम सबको इसके लिए अपने देश को बचाने के लिए, अपने देशवासियों को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। क्योंकि अभी किसी भाई ने सवाल किया था डिजिट वाला रुपए का, भाई उन्होंने कह दिया भाई हमने जैसा दिया वैसा लौटा दो। मैं किसान का बेटा हूं, आपको 100 किलो गेहूं की जरूरत है, आपने मुझे ऑर्डर दे दिया कि भाई मुझे 100 किलो गेहूं चाहिए, मैं आपसे रुपया ले लूं और उस रुपये के बदले 100 दानों के फोटो खींच करके अनाज के आपके पास भेज दूं, आपका पेट भर जाएगा क्या? नहीं भरेगा। ये जो व्यवस्था है, जो हमारा सोना इनके पास जमा है, उसके बदले अब तक जो करेंसी चलती रही, वायदे इन्होंने तोड़ करके वचन खंड भी बदले, लेकिन अब उसके बदले और कुछ करने जा रहे हैं। जो मेरे भाई साहब ने बताया, CBDC करेंसी, डिजिटल करेंसी। आपके बैंक में, आपके मोबाइल में एक फोटो ही आएगा, केवल वो फोटो आएगा और आपका रुपया गायब हो जाएगा। अब आपसे दोनों चीज जाने वाली हैं, पेपर करेंसी भी खत्म होने जा रही है और हमारे पुरखों का रुपया भी जाने वाला है। अगर हमारे पुरखों का रुपया चला गया और ये पेपर करेंसी भी चली गई, क्योंकि उस पर लिखित वायदा पकड़ सकते हैं, उस पर फिर वो भी नहीं रहेगा। और आज की जनरेशन तो इसी को रुपया मान बैठी है। हमारे बुजुर्गों ने, अनपढ़ लोगों ने भी कभी इसको रुपया नहीं कहा। वो यही कहते थे, अरे भाई इसको एक 10 का नोट दे देना, इसको 100 का नोट दे देना, उससे 50 का नोट ले लेना, यही कहते थे ना। लेकिन हम इस जानकारी के अभाव में अब इसको रुपया कहने लगे। ये रुपया नहीं है। और सबसे बड़ा धोखा, इन्होंने ऊपर एक कानून बनाया हुआ है, और अभी बना है 2011 में। अगर कोई भी बैंक डूब जाता है, जो लिखा हुआ है गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, उसके बारे में ना RBI को मालूम है, ना वो बताने के लिए तैयार है। लेकिन कानून से उससे पता चलता है कि वो ब्रिटेन गवर्नमेंट ही है, जो बीच की सरकार है, उसकी मध्यस्थता से उसी ने गारंटी दी हुई है। हमारी भारत सरकार की उसमें कोई गारंटी नहीं है। अगर बैंक डूब जाता है तो उसने गारंटी दी है कि मैं आपको, अगर अब आप व्यापारी हैं तो 5 लाख रुपए वापस दूंगा। वैसे तो हर एक नोट पर 2 से 2000 तक के नोट पर यह लिखकर दे दिया, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और ऊपर वचन भंग कर दिया। आपका करोड़ों रुपया भी अगर बैंक में है तो सिर्फ आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे, वो भी आवेदन करने पर। यदि आपके 4,99,999 रुपए हुए तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। अब जब इतने सारे धोखों का हमें पता चल चुका है, तो मुझे बताइए, लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? इस बैंकों से अपना पैसा वापस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अगर आपने एक भी किस्त लोन लेकर के भरी हुई है तो बैंक आपके देनदार है, आप देनदार नहीं है। आप सब लोग अपने मोबाइल से लाइव कर सकते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, बैंक हमारे कर्जदार है, हम इनके कर्जदार नहीं हैं। हमारे पुरखों के कर्जदार थे और आज हमारे कर्जदार हैं। अगर यूं ही हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे और बैंकों से अपना रुपया वापस नहीं लिया और उनका हिसाब चुकता नहीं किया तो मामला कठोर हो जाएगा। हम बेईमान नहीं हैं, हम बैंकों का 1-1 रुपया देना चाहते हैं, लेकिन बैंक हमें बता तो दे कि वो कौन सा रुपया लेगा हमसे, कौन सा रुपया लेना चाहता है, नकली या असली। उसने कौन सा रुपया दिया था, हमें लिख कर दे दे। हम लिखित में उनसे सवाल कर रहे हैं कि अगर आपने हमें रुपया वैध दिया है तो हम देने के लिए तैयार है, वैध भी दे देंगे, हम बेईमान नहीं हैं। अवैध दिया तो वो भी बता दीजिए। अगर वो वैध लिख कर देते हैं तो वो यहां फंसते हैं कि उन्होंने नकली बांटा हुआ है, उसका हमारे पास सबूत है। और नकली लिख कर देते हैं तो आजीवन कारावास की सजा है। इन बैंकों ने जो गुंडे पाले हुए हैं, जिन्हें इनका दलाल कह लीजिए, एजेंट कह लीजिए, वो आपको बड़े तरीके से धमकाते हैं। वो 8-8, 10-10 हजार रुपये में टेलीफोन करने के लिए किए हुए हैं कि आप बदतमीजी से बोलो इनसे, लगातार टेलीफोन करो, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उसके लिए आप जब भी आपके पास आए, आपके आवेदन जाने के बाद में आपके घर पर वो नोटिस लगाने आए, उन्हें पकड़ लीजिए वहीं कि सबसे पहला अपना आई कार्ड दिखाइए, आप कहां से आए, कौन हो, फिर कौन सी संस्था से आए आप, किस चीज के एजेंट हो, कौन सी एजेंसी है वो, उसका सर्टिफिकेट दिखाइए।
वो ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग, गधे के सिर से सींग गायब हो जाते नहीं, जैसे ऐसे गायब हो जाएगा। जानकारी के अभाव में हम लोग सब अपना शोषण करा रहे हैं। इसलिए जनता सरकार मोर्चा का गठन हुआ है। और हमें, आज मैं सवेरे सवेरे पेपर पढ़ रहा था, एक 19 वर्ष के बच्चे ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। किस वजह से? 25% पे भाईचारे का पैसा लिया हुआ था, जिसका वो ब्याज दे रहा था। तो आज इसमें हम एक घोषणा और करते हैं, अगर इस समाज में कोई ऐसे गुंडा तत्व किसी को परेशान करता है, 2% से ऊपर का अगर कोई भी ब्याज ले रहा है, हम उसकी भी मदद के लिए तैयार हैं। हम उसका 1-1 रुपया खत्म कराएंगे। केवल भाईचारे का ब्याज दिया जाएगा, ऊपर का बेफिजूल का लूट का ब्याज पैसा नहीं दिया जाएगा। आप सभी भाई हमारे नंबर नोट कर सकते हैं। और अभी हमने कराया है, वो 14% ब्याज दे रहा था। वो भाई नरेश सौरभ जी के पास आए, बड़े दुखी थे, पीड़ित थे। लाला जी हैं, मियाँ बीवी दोनों आए, और जब पता चला 14% ब्याज, वो तो कभी नहीं पटा सकता। तो इनका भी इलाज करना भाई, जो समाज में बुराई फैला रहे हैं, समाज की जिम्मेदारी बनती है। जब जब समाज में कोई गलत करे, उसे रोकना टोकना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और अब इनका इलाज करने का समय आ चुका है। आप अपने लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा इस बात का प्रचार कीजिए। किसी ने भी बैंक से कर्ज ले रखा है, डरने की जरूरत नहीं है। हम 1-1 पाई उनका चुकता करेंगे। आप हमारे सारे साथी हैं, इनका नंबर ले लें। आप एक आवेदन लगाइए, अपने बैंक की लोन स्टेटमेंट यहाँ उपलब्ध कराइए। ये सब काम हम निःशुल्क करते हैं। जाती है नकली नोट छपकर, ये बंद हो जाएगी। हम एक नया नोट लाएंगे, उसमें चिप लगाएंगे, ऐसी चिप लगाएंगे कि लोग उसे इकट्ठा भी नहीं कर पाएंगे, काला धन भी इकट्ठा नहीं होगा, और आतंकवादी को फंडिंग भी नहीं होगी। तो वो चिप कहाँ गई? वो नोट भी इन्होंने वापस ले लिए। ये 16 लाख करोड़ हम फिर दे देंगे, लेकिन जो हमारा सोना जो रखा है उससे नहीं ले जाने देंगे भाई, वो तो हमारा ही है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया था कि रिकवरी एजेंट सुबह 7 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद किसी भी कर्जदाता के पास फोन नहीं करेगा, ना वो उसके परिजनों के या दोस्तों के पास फोन करेगा। तो इस पे आपका जो ये जनता सरकार मोर्चा है, ये क्या कहना चाहता है? इस पे देखिए, हम सभी साथियों से, देशवासियों से एक अपील करते हैं, जब ऐसा कोई भी कॉल आए उसे तुरंत रिकॉर्ड करें, और कोई बदतमीजी इस पे आता है उसको भी रिकॉर्ड करें। उनका इलाज किया जाएगा, कानून से किया जाएगा, और बहुत बढ़िया किया जाएगा। ऐसा भी कानून है, और ये सुप्रीम कोर्ट का और इस देश का ही कानून है। आप किसी के साथ ज्यादती या बदमाशी या बदतमीजी नहीं कर सकते। उसके लिए जनता सरकार मोर्चा का एक साथी अड़े गए। जैसे आज आपने राजीव कॉलोनी में पहली मीटिंग रखी, ऐसा ही आप जगह जगह जाके रखेंगे, या लोगों को राजीव कॉलोनी ही आना पड़ेगा? नहीं, जगह जगह हमारे ऑफिस भी खुल रहे हैं, और जहां एक व्यक्ति की जरूरत है वो हमारे किसी भी कार्यालय पर आकर संपर्क कर सकता है। और जहां तादाद में लोग ज्यादा हैं, चाहे वो गांव में है चाहे कॉलोनी में है, हम वहां स्वयं जाते हैं और जाकर उसका समाधान कराते हैं। हमारे एक दिन सारे पहले सूचना बतानी पड़ेगी जनता सरकार मोर्चा को। जैसे लोग जो सताए गए एजेंटों द्वारा, यदि वो आपसे संपर्क करना चाहे या मिलना चाहे तो कैसे मिल सकते हैं, हमारे को बताएं। देखिए, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, हर जगह जनता सरकार मोर्चा के नाम से ग्रुप बने हुए हैं। आपने फरीदाबाद में ही जानकारी लेनी है तो जनता सरकार मोर्चा फरीदाबाद डाल दीजिए, आपको निकल के आ जाएगा। उस पर हमारे साथियों के आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएंगे। किसी भी एक साथी से कांटेक्ट करने का मतलब है आपने सारी टीम से संपर्क कर लिया। हमारे साथी इतने मजबूत हैं, वो एक मैसेज डालते हैं और सारे साथी फिर उस पर कार्यवाही में जुट जाते हैं। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। जनता सरकार मोर्चा जिंदाबाद, जनता सरकार मोर्चा जिंदाबाद, जनता सरकार मोर्चा। जिंदाबाद। बैंकों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, बैंकों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बैंकों की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बैंकों की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं बैंकों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं बैंकों की मनमानी। नहीं चलेगी। रिकवरी एजेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, रिकवरी एजेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। धन्यवाद, जय हिंद। एक मैं आखिरी में के लिए एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई, जो आपने ये सफल आयोजन किया और पूरे हरियाणा प्रदेश से लोग उसमें पहुंचे। हम अपने चैनल की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से आपको पुनः एक बार फिर दोबारा बधाई देते हैं। और आप जनता के इस
कार्यक्रम में ये जो आहुति डाली जा रही है, ये जो महायज्ञ किया जा रहा है, जो लोग पीड़ित हैं, जो परिवार दुखी हैं, उनकी आप मदद कर रहे हैं। आपको इसमें सफलता मिले, ये हम भविष्य में कामना करते हैं। भगवान आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे और आपका ये जनता सरकार मोर्चा लोगों को राहत दे, ये हम कामना करते हैं। आपको पुनः बधाई। हम भी आपकी बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको, आप बधाई के पात्र हैं। देखिए, आज बड़ी मीडिया इस बात को नहीं दिखा रही है, आप लोग जो आज सच्चाई से इस बात को दिखा रहे हैं, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और साथ में आखिरी एक सूचना सभी देशवासियों को देना चाहेंगे कि जो काम मेडिकल में होते हैं वो स्कूलों में मास्टरों से कराए जा रहे हैं। आपके बच्चों का ब्लड लिया जा रहा है खून टेस्ट करने के नाम पर, वो हकीकत में आपका उसको बोलते हैं DNA, उसके लिए लिया जा रहा है। आप स्कूलों में लिखित में दे दीजिए कि मास्टर जी, हमारे बच्चे को किसी प्रकार से कोई इंजेक्शन लगाने की या उसका ब्लड लेने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा किया तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। या अगर ऐसा कराना है तो हम अपने घर से मेडिकल में जाके खुद करा लेंगे। आप हमारे बच्चों के साथ छेड़खानी मत करना, क्योंकि हमारा DNA टेस्ट करके हमें और कहीं दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं। इनकी प्लानिंग बहुत बड़ी है, उसे फिर बताते रहेंगे आपको समय समय पर। आज सबसे बड़ा मुद्दा पहले बैंक है, फिर नस्ल बचाना है, फसल बचानी है, गांव की जमीन भी बचानी है, तब जाकर ये व्यवस्था बचेगी, तभी हमारा देश आज़ाद होगा, संपूर्ण आज़ाद होगा। जय हिंद, जय भारत।